हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज। तो देखिए 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द एम्प्टी सेट। तो देखिए जैसे कि मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि जो है सेट हमारे पास जो है किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो सेट हम जो है दो तरह से रिप्रेजेंट करते थे, रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए अब यहाँ पे जो है सेट कितने तरह के आएंगे। तो सबसे पहला सेट है हमारा है एम्प्टी सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट। आप जो है एम्प्टी सेट को और क्या कह सकते हैं, नल सेट और वॉइड सेट भी आप कह सकते हैं। तो इस देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए डी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सेट डी है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ओड। तो देखिए यहाँ पे जो है एक्स क्या होगा, ओड नंबर होगा। तो सबसे पहले देखिए ओड नंबर आपको पता होना चाहिए कि ओड नंबर क्या होते हैं। तो ओड नंबर जैसे कि आपको पता है 1, 3, 5, 9 इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ओड नंबर यहाँ पे एक्स की जगह पर पुट करें, क्या हमें 4 मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 पुट करें, जैसे कि ओड नंबर पुट किया हमने 1, तो हमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह 3 देखिए 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा, लेकिन 4 हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये कौन सा हमारा सेट हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं हम एम्प्टी सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट को हम किस तरह से लिखेंगे। तो एम्प्टी सेट जो है देखिए हम किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एम्प्टी सेट जो है आप जो है इसको इस तरह से इस ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको कहेंगे 5 और ये हमारा ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए जो है हमारे पास एम्प्टी सेट में दो तरह के सेट और भी होंगे। एक कौन सा होगा, फाइनाइट, और दूसरा इनफाइनाइट। तो देखिए फाइनाइट क्या होगा, यानी कि उसकी वैल्यू हमें पता होगी, यानी कि वो फाइनाइट हो गए, उसके नंबर हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होगा, जिसके एलिमेंट्स हम ना लिख पाएँ, यानी कि जो है हम उसको रिप्रेजेंट इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ना कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको एग्जाम्पल 6 करवा रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल 6 में हमारे पास क्या है, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में, 6th एग्जाम्पल में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास कैपिटल एन आ जाए तो वो किसको शो करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर को। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो देखिए x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें वो नंबर चेक करने होंगे कि कौन सी नंबर इसमें सेटिस्फाई होंगे। तो जैसे कि हम 10th क्लास में सीख चुके हैं इसको फैक्टराइजेशन, तो हम वही मेथड इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, फिर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सबसे पहले देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स की हमने की x माइनस 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसी तरह से माइनस 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, जो आपके पास इक्वेशन आई है, फिर उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। फिर उसमें आप फैक्टराइज मेथड लगाएं, फिर आपको जो है रूट्स फाइंड करने होंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, 1 और 2, यानी कि जो है हम इस इक्वेशन में अगर 1 और 2 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि इसके फाइनाइट नंबर हो गए। या फिर हम इसमें 1 और 2 इसमें पुट होंगे, यानी कि ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगला देखिए इसी में सेकंड पार्ट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा नंबर लगा सकते हैं, कौन सा ऐसा नंबर लिखिए जिससे हमें 4 मिल जाए। हमें जो है नेचुरल नंबर पुट करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि अगर 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इसकी क्या होंगे, ये भी फाइनाइट हो जाएंगे। इस तरह से देखिए हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, x के देखिए 2x माइनस 1 है, माइनस 1 इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है, उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में 2 था x के साथ उसको भी हम इक्वल के राइट हैंड साइड पर ले आएंगे, वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आता, इसीलिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए कौन सा सेट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट, यानी कि ये फाइनाइट है।
तो इसी तरह से देखिए हमारे पास इसका फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एन एंड एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पे एक्स जो है प्राइम होगा, प्राइम नंबर देखिए यहाँ पर जो है सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि हमें सारे प्राइम नंबर पता है, हम उनको लेकिन लिख नहीं सकते, यानी कि जो है वो इन्फिनिट होंगे, यानी कि नंबर काउंटिंग कभी जैसे ख़त्म नहीं होती तो इसी तरह प्राइम नंबर भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर हमें बताया जाता है कि 10 से लेस लेने हैं, 20 से लेस लेने हैं, उनमें प्राइम नंबर बताना है तो हम बता सकते और इसको हम फाइनाइट कह देते, लेकिन यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि कहाँ तक हमें वैल्यू को लेना है, कहाँ तक हम प्राइम नंबर को लेकर जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस तरह देखिए फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज़ ओड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ओड नंबर आ गया, तो ओड नंबर नेचुरल नंबर में बहुत से होंगे, 1 3 5 9 7 इस तरह से हमारे पास बहुत से चलते रहेंगे। तो यहाँ भी कौन से नंबर हो जाएंगे, ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा सेकंड सेट कौन सा होगा, इक्वल सेट। जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं एम्प्टी सेट, अभी ये कौन सा है सेट हमारा, इक्वल सेट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। तो देखिए यहाँ से क्या पता चल गया, इक्वल सेट कब होंगे, जब एक सभी ए के एलिमेंट्स बी में होंगे, तो अब हम उसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। यानी कि मान लीजिए सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 4, तो देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए में है हमारे पास 1 2 3 और 4, ये सेट ए में है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट बी, देखिए सेट बी में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि 3 2 1 4। तो ये देखिए एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, उल्ट पुल्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सभी एलिमेंट्स ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी कि 1 2 3 4 इसमें बी में भी हैं और ए में भी हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर यहाँ पे 5 लिख जाता, यानी कि 5 सेट एक और एलिमेंट आ जाता, तो ये दोनों इक्वल ना होते, यानी कि इसको हम क्या लिखते, ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीजन्स। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है पेयर चेक करने होंगे कौन सा सेट किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखिए सेट ए में क्या गिवन है हमें 0, तो देखिए अब ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें जो है सोल्व करने पर हमें 0 मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले बी सेट देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, देखिए एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। तो हमें ऐसे नंबर देखने हैं इसके अंदर 5 से जो होंगे छोटे रहेंगे और 15 से बड़े रहेंगे। तो देखिए इसमें ऐसे 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए ये एक के साथ जो है एक इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही हमने बी में चेक करना है, बी में चेक किया हमने, फिर उसके बाद सी में देखिए एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ये भी 0 नहीं होगा, तो ये भी एक साथ पेयर में नहीं आएगा। फिर इसी तरह हम डी चेक करेंगे, तो डी में 5 प्लस का और माइनस का आ जाएगा, इसलिए वो भी नहीं होगा। इसी तरह हम ई चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो है ए के साथ कोई भी जो है सेट रिलेशन में नहीं बन रहा, यानी कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ए बी के इक्वल भी नहीं है, ए सी के इक्वल भी नहीं है, ए डी के भी नहीं है, ए ई के भी नहीं है। इसी तरह फिर हम चेक करेंगे बी सेट को, बी हमने ए से चेक कर लिया, अब हम किससे चेक करेंगे इसको, सेट सी से चेक करेंगे, फिर डी से और ई से। तो यहाँ से भी देखिए अगर हमारे पास जो है बी में क्या आ जाएगा, बी हमारे पास 5 रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5 से छोटे और 15 से बड़े ऐसा कोई नहीं बनेगा। देखिए अगर 5 से छोटे लेंगे तो 1 2 3 4 5 तो नहीं लेना, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। इसी तरह से 15 से बड़े लेंगे 16 17 18, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इनका, तो यहाँ पे जो है 5 रहेगा। इसी तरह से हम चेक करेंगे बी इक्वल टू सी बन रहा है, नहीं बनेगा। बी और डी में चेक करेंगे वो भी नहीं आएगा क्योंकि इनमें 5 नहीं है। इसी तरह से देखिए बी और ई में कुछ बनेगा रिलेशन, नहीं बनेगा, यानी कि दोनों जो हैं इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से फिर हम सी डी को चेक करेंगे, सी ई को, फिर करेंगे हम चेक डी और ई को। फिर देखिए इससे हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा जो सेट होगा कौन सा पेयर बनाएगा, सी और ई जो है आपस में रिलेशन बनाएंगे। यानी कि देखिए सी की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, सी सेट में देखिए यहाँ पर सी सेट में क्या वैल्यू आएगी एक्स की 5, तो एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें चेक कीजिए ई में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x फाइंड किस तरह होगा, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से कौन सी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए कितना ना, माइनस का 15 और प्लस माइनस पर 2,
तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि 5x और 3x आएगा, माइनस का 3x प्लस का 5x, तो ये रहेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे उसके बाद सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि x की वैल्यू क्या रहेगी। x की वैल्यू एक बार आएगी हमारे पास यहाँ पर -5 जो है, यहाँ पे हमारे पास -5 रहेगा और ये +3x रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस का है हमारे पास, ध्यान रखना है, -5x + 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, जब हम इसको इक्वल के 0 लिखेंगे, और इसी तरह से 3x जो है वो भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -3। जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे इसका, तब हमारे पास कंडीशन देखिए किस तरह से आएगा। जब इसके आगे हम इसका प्रोसेस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा x - 5, लास्ट में जो है हमारा स्टेप ये रहेगा x - 5 और x + 3 = 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और यहाँ से नेगेटिव रहेगी। तो देखिए हमारे पास जो है सेट ई था क्या, इज x सच दैट x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें कौन से लेने थे, पॉजिटिव लेना था, तो इसीलिए हमने x = 5 लिखेंगे, यानी कि x = 5 को हम सिलेक्ट कर लेंगे और x + 3 को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है c और e दोनों में रिलेशन बन जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 8, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास इसमें पार्ट, x द सेट ऑफ लेटर्स इन ALLOY, एंड बी सेट क्या है हमारे पास, देखिए b द सेट ऑफ लेटर्स इन LOYAL। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में यानी कि पिछली एक्सरसाइज में आपको सिखा चुका हूँ कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि जब हमारे पास रिपीट लेटर आ जाएं उसको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ALLOY है, तो हम इसको एक काट देंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा ALOY। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी हम इसको काट सकते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा OYAL। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमारा रीज़न भी यही बन जाएगा कि दोनों जो है इक्वल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार ही लिखेंगे। सेकंड देखिए हमारे पास पार्ट क्या है, A = n such that n belongs to Z and n square less than and equal to 4, and B = x such that x belong to R, and इक्वेशन देखिए क्या है, x² - 3x + 2 = 0। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे जो है 4 से छोटा और 4 के इक्वल रहे, और इस तरह यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेंगी। तो देखिए z मैंने आपको पहले भी बताया था, z किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, इंटीजर्स के लिए रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसी तरह से -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 रहेगा, 1 का 2 और 2 का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 से छोटा और 4 के इक्वल लिया है हमने। अगर 3 लेंगे तो वो 9 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने उसको नहीं लिया। तो सेट ए क्या आ गया हमारे पास, -2, -1, 0, 1 और 2। इसी तरह देखिए सेट जो बी था उसमें क्या इक्वेशन है, x² - 3x + 2। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 आ गई, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2। तो देखिए 1 और 2 तो यहाँ पे हैं और यहाँ पर भी हैं, ये बिलोंग आपस में तो कर रहे हैं, लेकिन जो 0, -1 और -2 हैं वो सेट बी में बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स हमारे पूरे हो चुके हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, हमारा फर्स्ट सम है सबसे पहले, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल रहेगा नल सेट के लिए। तो सबसे पहला देखिए क्या पार्ट है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो देखिए ओड नंबर जो है नेचुरल वो क्या डिविजिबल बाय 2 होंगे, नहीं, जो ओड नंबर होंगे वो 2 के डिविजिबल तो हो जाएंगे, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, वो हमारे p/q की फॉर्म में, यानी कि जो है हमारे रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो ये हमारे जो है नेचुरल नंबर नहीं होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं हम इसको एम्प्टी सेट। तो देखिए इसी तरह से सेकंड क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम क्या होंगे, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल पर जाएंगे, और इवन जो है वो कौन से होगा, 2, 4, 6, इस तरह से
तो यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा, 2 रहेगा, यानी कि 2 प्राइम इवन प्राइम नंबर एक ही है, इसलिए ये नल सेट नहीं रहेगा। तो आपने यहाँ पर यही बताना है कि यहाँ पे जो दिए गए एग्जाम्पल्स हैं ये नल सेट में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो पहला तो हो जाएगा एग्जाम्पल में आ जाएगा, यानी कि नल सेट है, और सेकेंड जो है नहीं रहेगा। तो थर्ड देखिए, थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा, x की वैल्यू हमें लेनी है 5 से छोटी, तो 5 से छोटी क्या रहेगी, 1 2 3 4, तो ये x से छोटी रहेगी, यानी कि 5 से छोटी रहेगी, नेचुरल नंबर है इसलिए हम नेगेटिव में नहीं गए ना 0 लिया। अब यहाँ पे हमें बतानी है 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी कौन सी आएगी, 8 9 10। तो देखिए यहाँ पे क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बीच में रह जाए, अगर सीक्वेंस देखें 1 2 3 4, तो इस तरह से अब नंबर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है लगातार नंबर नहीं बन रहे, इसलिए कौन सा हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा, यानी कि ये भी नल सेट का ही एक एग्जाम्पल है। इसी तरह देखिए यहाँ पर हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल भी है, वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। तो देखिए पैरेलल लाइन्स में क्या कभी भी कोई भी पॉइंट कॉमन आ सकता है, नहीं, पैरेलल लाइन्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन्स होती क्या हैं, जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलती रहें, जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तो क्या इनमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट है, नहीं, इस यहाँ पे भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, नल सेट का हो जाएगा। अगर कॉमन पॉइंट हमें कहा जाता है कि कॉमन पॉइंट है, तो वो दोनों कभी भी पैरेलल नहीं होती, वो हमेशा इंटरसेक्ट होती। जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया है, ये हमारा कॉमन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो हमारा कॉमन पॉइंट नहीं बनाएंगी। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी हमें क्या चेक करना है कि ये सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट देखिए पार्ट क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो यहाँ पे हमें किसका सेट बनाना है, मंथ ऑफ ईयर, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, यानी कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्या है, 1 2 3 अप टू, हमारे पास गिनती यहाँ पे बताई नहीं गई कि कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 1 2 3 99 100। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिखा रखा है, यानी कि हमारी जो है वैल्यू बता रखी है कि लास्ट कहाँ तक है, 100 तक है, यानी कि इसको हम फाइनाइट कह सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेट में आ जाएगा, फाइनाइट में आ जाएगा। इसी तरह देखिए फोर्थ क्या रहेगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है ग्रेटर देन 100, तो ये भी हमारे जो है क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सेट रहेगा, क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए इसी तरह से फिफ्थ क्या है हमारे पास पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है एक एग्जैक्ट बता दिया कि हमें इससे कम ही लेने हैं, यानी कि 99 से कम लेना है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा हमारे पास सेट में आ जाएगा, तो ये कौन से हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि कौन सा सेट यहाँ पर फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल्स के लिए हमें यहाँ पे सेट दिया गया है लाइंस का। तो यहाँ पर जो है हम एक्स एक्सिस के बहुत से पैरेलल्स बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसको हम डिफाइन कर सकते तो वो फाइनाइट हो जाता है। इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट क्या गिवन है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें गिवन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेटर्स दिए गए हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है, तो यहाँ पर ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट, यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट क्या गिवन है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, मल्टीपल ऑफ 5 के नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पर बहुत से नंबर हो सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह हमारे पास यहाँ पर फोर्थ पार्ट है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा क्या फाइनाइट होगा, ये बताइए आप। तो देखिए यहाँ पर जो है एनिमल्स जो है धरती पर रहने वाले कौन से होंगे, तो यहाँ पे बहुत से हो सकते हैं, यानी कि हम उसको जो डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो
बहुत सी क्वांटिटी में होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इस तरह देखिए हमारे पास जो है फिफ्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सर्कल्स के बताना है, सर्कल पे 0 0 पॉइंट पे हम कितनी लाइंस को जो है पास कर सकते हैं। तो 0 0 देखिए जैसे कि इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे 0 0 होता है, तो इसमें से देखिए हम कितनी सारी जो है लाइन जो है हम पास कर सकते हैं। तो इसमें इन्फिनाइट हो सकती हैं, यानी कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सर एक पॉइंट से हम बहुत सी लाइन को जो है पास कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हो जाते तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते, तो ये बताना था। तो ये दो लाइन पे दो पॉइंट पे जो है ये एक लाइन ही बनेगी। अगर एक पॉइंट होगा तो हम उस पर बहुत सी लाइन बना सकते हैं। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नोट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ए इक्वल टू बी है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या गिवन है, सेट ए गिवन है हमारे पास ए बी सी डी, और बी सेट क्या गिवन है, सी डी बी ए। तो दोनों जो है हमारे पास इक्वल हैं, लेकिन जो है एलिमेंट्स आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स जो इसमें हैं वही इसमें हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह देखिए सेट बी में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट क्या गिवन है, सेट ए में है हमारे पास 4 8 12 16। तो और इसी तरह सेट बी में देखिए 8 4 16 18। क्या ये सभी एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, देखिए पहले 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, लेकिन 12 नहीं आ रहा, लेकिन 16 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स रह गया, और ये एलिमेंट्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों इक्वल फिर नहीं होंगे। अगर दोनों सेम होते तो हम बता देते कि ये इक्वल है। इस तरह देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या गिवन है, सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, और बी सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और लेस देन 10 लेने हैं। तो यहाँ पे हम इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे सबसे पहले। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक्स की वैल्यू 2 4 6 8 10, हमारे पास यही वैल्यू आ जाएंगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पार्ट है, देखिए ए सेट क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और बी क्या गिवन है, देखिए 10 15 20 25 30 35, इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि इसमें 5 का गैप है और इसमें यहाँ पे 10 पे आना चाहिए। तो क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए हमें लिखना किस तरह होगा, हमें इस तरह लिखना होगा, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी। तो हमें इस तरह ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है फिफ्थ सम क्या है, आर द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन। तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि सेट इक्वल हैं या फिर नहीं। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल्स में किया था, लास्ट एग्जाम्पल हमारा यही था। तो देखिए इस तरह भी हमें यहीं पे करना है। ए इक्वल में क्या गिवन है, 2 और 3। बी में देखिए एक्स सच दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सेट डी क्या गिवन है, ए इक्वल टू such x such that is a letter of the word follow f o l l o w। b में क्या गिवन है, y such that y is a letter of w o l f। तो देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये पेयर इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए सेट ए में जैसे कि 2 और 3 है, और बी में क्या गिवन है, x such that is a solution of x square प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे हम इस पर, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम जब लगाएंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, देखिए x की मिल जाएगी वैल्यू -2 और -3। तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, देखिए ए सेट में थी 2 और 3, बी में क्या आ गई -2 -3, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह देखिए सेट सेकंड पार्ट में क्या गिवन था, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड FOLLOW। देखिए जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तब मैंने आपको पहले भी बताया था, रिपीट वर्ड हम काट देंगे, यानी कि उसको एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, FOLW। हमने इस तरह O और L दोनों को काट दिया, यानी कि एक बार ही हमने इसको लिखा है। और सेकंड सेट क्या गिवन है, यानी कि बी सेट गिवन है हमारे पास, Y सच दैट इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, WOLF आ जाएगा। तो दोनों चेक कीजिए क्या दोनों हमारे पास इक्वल रहेंगे, FOLW WOLF। तो देखिए ये एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं लेकिन आगे पीछे हैं, तो इसको देखिए क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं लेकिन आगे पीछे हैं, तब हम इसको कहेंगे दोनों इक्वल ही रहेंगे।
यानी कि देखिए अगर हमारे पास 1 और 2 गिवन है और ये इस तरफ 2 और 1 है, क्या दोनों इक्वल रहेंगे? यस, दोनों इक्वल रहेंगे। इसी तरह हमारे पास सेट भी गिवन होते हैं इस तरह से, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों इक्वल रहेंगे। अगर इसमें कोई भी अक्षर यानी कोई भी एलिमेंट अलग से दिया जाता, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक अक्षर एक्स्ट्रा होता, तो यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों इक्वल नहीं रहते। यानी कि एलिमेंट्स तो हमारे पास सारे वही आने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं, तभी हम इसको कहेंगे कि दोनों इक्वल हैं। इसी तरह देखिए हमारे पास 6th सम है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे देखना है कि जो सेट गिवन है इनमें से पेयर बनाने हैं कि दोनों कौन से इक्वल रहेंगे। जैसे कि देखिए सेट ए में क्या गिवन है? 2 4 8 12। तो हमें ऐसा सेट चेक करना है कि जिसमें ये सेट आ रहा हो, एलिमेंट्स आ रहे हो। और इस तरह देखिए बी में 1 2 3 4 8, सी में क्या गिवन है? 4 8 12 और 14, डी में 3 1 4 2, ई में है -1 +1, और एफ में 0 है, जी में -1 +1 है, +1 -1, और एच में 0 और 1। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ते ही पता लग गया कि ई और जी में तो कॉमन आ रहा है, यानी कि -1 और 1, 1 और -1, यानी कि ई और जी तो दोनों इक्वल रहेंगे। अब हमें बाकी सेट भी चेक करने हैं। तो देखिए ए में है हमारे पास 2 4 8 12। तो इस तरह हम बी में चेक करेंगे, क्या बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 और 4 तो आ रहे हैं, लेकिन 3 और 4 नहीं आ रहा, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह देखिए ए नॉट इक्वल टू बी। फिर हम चेक करेंगे क्या ए इक्वल टू सी है या फिर नहीं। तो 2 4 8 12 था ए में, और बी में देखिए सी में देखिए क्या है? 8 4 8 12 और 14। तो यहाँ पर जो है ए नॉट इक्वल टू आएगा सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नहीं है और यहाँ पे 14 नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, बाकी तो तीनों आ रहे थे, इसलिए दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। फिर इसी तरह हम ए को डी में भी देखेंगे, 2 4 8 12। तो यहाँ पे देखिए 2 4 8 12 नहीं आ रहा, लेकिन 4 और 2 आ रहा है, इसलिए दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह ए नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? डी। इस तरह हम ए और ई का चेक करेंगे। ए में हमारे पास 2 4 8 12 था, ई में -1 +1 है, तो ए नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? ई। इसी तरह देखिए यहाँ पर एफ में चेक करेंगे, एफ में 0 और ए है। इसी तरह यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ। फिर हम इस तरह जी में चेक करेंगे, ए नॉट इक्वल टू जी, क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 नहीं है। फिर इसी तरह हम एच में भी देखेंगे, एच में भी हमारे पास जो है नहीं बनेगा, ए नॉट इक्वल टू एच। तो हमें जो है इस तरह आपको शो करना होगा, सारे एलिमेंट्स सारे सेट्स को इस तरह लिखना होगा। जैसे कि मैंने आपको ए का लिख कर दिखाया है, आपने बी का सी से करना है, बी का डी से, बी का ई से चेक करना है रिलेशन बन रहा है या फिर दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी का भी रिलेशन नहीं बनेगा। फिर बी और डी का चेक कीजिए, बी और डी में क्या आ रहा है? 1 2, देखिए 1 2 3 4 है, और यहाँ पर 3 1 4 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? बी इक्वल टू डी, यानी कि फर्स्ट हमारे पास सेट आ गया ए इक्वल टू डी, सॉरी बी इक्वल टू डी। इसी तरह देखिए बी का किसी और से रिलेशन बन रहा है, बी का देखिए 1 2 3 4 है, ई में -1 +1 है, 0 और ए है एफ में। इस तरह जी में 1 और -1 है, एच में 0 और 1 है, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। फिर हम इसी तरह सी में देखेंगे, क्या सी का डी से रिलेशन बन रहा है? 3 हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है? 4 8 12 14, यहाँ पर लेकिन डी में नहीं है, डी में नहीं है और ए में भी, सी में भी नहीं है, यानी कि ए जो है सी नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा। इसी तरह सी को हम ई के इक्वल रख के देखेंगे, वो भी इक्वल नहीं आएगा। फिर हम एफ में देखेंगे, सी इक्वल टू एफ आएगा? नहीं आएगा, यानी कि सी नॉट इक्वल टू एफ, सी नॉट इक्वल टू जी, सी नॉट इक्वल टू एच, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं आ रहे। फिर हम चेक करेंगे डी को, डी इक्वल टू ई है? नहीं है। डी इक्वल टू एफ भी नहीं आएगा, डी इक्वल टू जी भी नहीं आएगा, डी इक्वल टू एच भी नहीं आएगा। इसी तरह आपने जो है ई एफ का रिलेशन देखना है, फिर ई जी का, ई एच का। जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने चेक करना है एफ जी एफ एच, फिर आपने चेक करना है जी और एच का रिलेशन। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो हमारे लिए देखिए हमें फिर सेट पता लग जाएंगे कौन सा इक्वल रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है सिर्फ 2 ही सेट इक्वल रहेंगे, जैसे कि बी और डी इक्वल रहेगा और ई और जी इक्वल रहेगा, यानी कि बी इक्वल टू डी और ए इक्वल टू जी। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? बी इक्वल टू डी और ए इक्वल टू जी। तो हमें देखिए इस तरह से चेक करना होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी था। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया?
हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया B इक्वल टू डी और E इक्वल टू जी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।